हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस के कश्यप आपका अपना चैनल भारत दर्पण के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थीगण, आपको ज्ञात है कि भिन्न भिन्न टॉपिक को लेकर वीडियो बनाते हैं और आपकी मांग पर आधारित पर्वत फिर पठार की मांग थी कि पर्वत और पठार का वीडियो। तो पर्वत, आपको ज्ञात है कि विश्व की कुल भूभाग का लगभग 71% भाग जल है। शेष 29% भाग जो बचा, इस 29% भाग पर 26% भाग पर पर्वत, 33% भाग पर पठार और जब शेष बच गया 41%, वो मैदानी भाग आता है। और विश्व का जितना जल है, उस जल का लगभग 97% वो सागरीय जल जो पीने योग्य नहीं है। 2.5% से कम जल ही मृदु जल है जो पीने योग्य। फिर आज हम लोग चर्चा करेंगे पर्वत पर। और चर्चा करने के पहले यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। पर्वत, विश्व के भाग का 26% भाग पर पर्वत। पर्वत को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया। पर्वत को बांटा गया है 3 भागों में। एक को कहते हैं बलित या मुर्दार पर्वत, दूसरा को कहते हैं यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी पर्वत, दूसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत और तीसरा जो पर्वत होता है उसे ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो पर्वत को मूलतः 3 भागों में बांटा और बलित पर्वत ही जो प्राचीन हो जाती है, प्राचीन बलित पर्वत को मुर्दार पर्वत जो प्राचीन होता है उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। विश्व की जितनी भी नवीनतम पर्वत है, जितनी भी लंबी और ऊंची श्रृंखला का पर्वत है, वो सभी मुर्दार या बलित पर्वत का उदाहरण। बलित पर्वत की उत्पत्ति का जो मूल आधार है कि पृथ्वी के प्लेट जो आपस में सरकता है, उस पृथ्वी के प्लेट के सरकने से जब 2 कठोर चट्टान आपस में टकराती है तो बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, जिससे कि पर्वत बन जाती है। दूसरा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहता है कि लगातार नदियों के अवसाद जम जाने से, जब 2 प्लेटों के बीच अवसाद जम जाता है और उस 2 प्लेटों के बीच जमा हुआ अवसाद जब प्लेट आपस में एक दूसरे से निकट आते हैं तो ही अवसाद ऊपर उठ जाता है, जिससे कि पर्वत बन जाती है। तो जिसे हम पृथ्वी की विवर्तनिक घटना के नाम से भी जानते हैं, साथ ही उसे जो है टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से बनने वाला पर्वत अर्थात मुर्दार पर्वत के नाम से जानते हैं। जैसे चलिए प्रसिद्ध हिमालय पर्वत, जहाँ दक्षिण का गोंडवाना लाइन, उत्तर का अंगारा लाइन, दक्षिण का गोंडवाना लाइन, भारत का गोंडवाना लाइन और चीन क्षेत्र का अंगारा लाइन, जहाँ इन दोनों के बीच में कई नदियां प्रवाहित होती थी और वहाँ टेठी सागर हुआ करता था। उन नदियों का अवसाद लगातार जो है टेठी सागर में जमा होता गया और भारतीय और यूरेशिया प्लेट के बीच में बड़े पैमाने पर अवसाद जम गया। दोनों प्लेट अवसाद के कारण आपस में जुड़ गए और जुड़ने से जब उसमें विवर्तनिक बल उत्पन्न हुआ तो ही बीच का भाग ऊपर उठ गया और वहां पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो जाती है। तो विश्व की सभी नवीनतम पर्वत श्रृंखला जो है वो मुर्दार पर्वत का उदाहरण है। और प्रत्येक मुर्दार पर्वत जब प्राचीन हो जाता है, जब उसमें अपरदन हो जाता है, मुलायम मृदु चट्टान टूट जाते हैं और कठोर चट्टान का शेष भाग बच जाता है, तो उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो दुनिया का सबसे पुराना मुर्दार पर्वत या बलित पर्वत अर्थात अवशिष्ट पर्वत भारत का अरावली पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर, मात्र 1722 मीटर ऊंचा है। तो दुनिया का सबसे नवीनतम मुर्दार पर्वत है हिमालय पर्वत, जिसका सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट 8,848.86 मीटर जो नेपाल में पड़ता है। और विश्व की 10 सर्वोच्च चोटी में से 8 पर्वत चोटी हिमालय में ही अवस्थित है। हिमालय को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। हिमालय के पूर्व का जो पर्वत है उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। उसी ट्रांस हिमालय का केटू जो दुनिया का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है, उसी के ट्रांस हिमालय का पर्वत भाग आता है कैलाश पर्वत,
उसी क्षेत्र में मानसरोवर झील पर्वत उपस्थित होती है। ट्रांस हिमालय से ही ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी प्रवाहित होते तथा हिमालय को काट कर भारतीय सीमा में प्रवेश करती है। हिमालय पर्वत का जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टकराने से एक सिरा पर हिमालय बन गया, दूसरा सिरा पर जो है एक सिरा पर हिमालय का निर्माण होता है, दूसरा सिरा पर कुललुल पर्वत का निर्माण होता है। बीच का भाग जो है वो पामीर का पठार, बीच का भाग जो होता है वह पामीर का पठार का भाग होता है। तो हिमालय पर्वत के आपस में टकराने से ही हिमालय पर्वत के आपस में ये यहाँ पर जो है उस हिमालय का ही एक भाग हो जाता है। एक छोर पर हिमालय, दूसरा पर कुनलून और मध्य में तिब्बत। एक हिमालय दूसरा छोर पर कुनलून, दूसरा छोर पर कुनलून पर्वत जो चीन में पड़ जाता है और बीच में हो जाता है तिब्बत का पठार, पामीर का पठार। एंडीज पर्वत जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला 7000 किलोमीटर लंबा ये पर्वत, इसका सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ, जो एकांकागुआ एक ज्वालामुखी भी अर्थात उसी पर्वत पर ज्वालामुखी पर्वत का भी एक भाग हो जाता है 6960 मीटर। दक्षिण अमेरिका का ये सबसे ऊंची चोटी जो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका, इसका सर्वोच्च चोटी एल्बर्ट 4399 मीटर ऊंचा है। उसके अलावा जो है अमेरिका का अपलेशियन पर्वत मिसेल सर्वोच्च चोटी है 2037 मीटर। अफ्रीका का एटलस जहां तुबकाल चोटी उसका सर्वोच्च चोटी है 4167 मीटर। एलबुर्ज पर्वत जो है ये आपका अमेरिका के महादेश में पड़ता है 5642 मीटर। एल्फ पर्वत यह जो है यूरोप में फ्रांस का मूलतः पर्वत है, ऐसे ये यूरोप के 7 देश से होकर गुजरती है। ब्लैंक इसका सर्वोच्च चोटी है 4810 मीटर। हिंदू कुश अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विवादास्पद पर्वत है, लगभग 800 किलोमीटर लंबा, जिसकी सर्वोच्च चोटी है तिरिचमीर 7708 मीटर। यूराल पर्वत जो कि प्राचीन मुर्दार पर्वत में आ जाता है अर्थात अवशिष्ट पर्वत में, जिसका सर्वोच्च चोटी नरोद नाया 1895 मीटर। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक देश में यह अवस्थित दुनिया का सबसे लंबा पर्वत, लगभग 3500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हिमालय एक चापाकार आकार में लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, 250 से 400 किलोमीटर चौड़ा है। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया में है। एक देश में अवस्थित दुनिया का सबसे लंबा पर्वत, ये सभी पर्वत आपका मुर्दार पर्वत या बलित पर्वत का उदाहरण हो जाता है। दूसरा जो है ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी के विस्फोट से जब बड़े पैमाने पर लावा मैग्मा बाहर निकलता है, चट्टान बाहर निकलता है, उससे जो निर्मित पर्वत होती है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी से आपको पढ़ा चुके हैं, ज्वालामुखी का जो कीप आकार मुख है, कप के आकार का मुख है, उस मुख को क्रेटर कहते हैं। उसमें जब जल का जमाव हो जाता है उसे क्रेटर झील कहते हैं। विशाल मुख को काल्डेरा कहते हैं। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में 5895 मीटर, जो अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर भी है। कोटोपैक्सी पर्वत 5897 मीटर। फ्यूजियामा जापान में इसकी पूजा भी की जाती है। विसुवियस इटली का, इसकी भी इटली के क्षेत्र में इसे एक पूजनीय पर्वत माना जाता है। तीसरा पर्वत होता है ब्लॉक या भ्रमशोथ पर्वत। जब दो समतल क्षेत्र या पूरे समतल क्षेत्र का बीच का भाग ऊपर उठ जाता है या दोनों का भाग नीचे धंस जाता है, उससे जो बना हुआ पर्वत होता है उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो देखिए बाकजीस पर्वत यूरोप का, साल्ट रेंज पर्वत पाकिस्तान का, सीरा नेवादा पर्वत अमेरिका का, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी का, हॉर्ज पर्वत जर्मनी का, सतपुरा पर्वत भारत का। ये सभी जो है आपका ब्लॉक या भ्रमशोथ पर्वत का उदाहरण है। तो पर्वत का ये 3 वर्गीकरण होता है और इस पर्वत से जुड़ा हुआ बारंबार क्वेश्चन जो है सो विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने रखा पर्वत।
अब पर्वत कहते किसको? विश्व के 26% भाग पर पर्वत है, तो पर्वत कहते किसको हैं? पर्वत वो भाग होता है, वो धरातल से ऊंचा भाग जिसकी औसत ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर से अधिक हो। औसत ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो, जिस पर स्पष्ट रूप से शिखर हो, जिसमें स्पष्ट रूप से ऊपर में शिखर हो। अब पृथ्वी से कम 3 ओर से, पृथ्वी से कम 3 ओर से तीव्र ढाल के साथ पृथ्वी से अलग होता हो। तीव्र ढाल के साथ पर्वत की जो कटा छटा भाग होता है, जो इस पार से उस पार जाने का मार्ग उपलब्ध कराता है, उसे ही दर्रा कहते हैं। एक क्लास ज्योग्राफी का केवल दर्रा पढ़ लेंगे, जहां 12-15 महत्वपूर्ण दर्रा जो बारंबार एग्जाम में पूछा जाता है, जो जिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, नाथुला दर्रा, बोमदिला दर्रा, माना दर्रा, उन दर्रा के बारे में बताएंगे, कौन दर्रा कहाँ है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्व का है। तो आइए, यदि आप लोग को पढ़ाई बेहतर लगी हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।